महापुरुषों को देखो, उनके मार्ग को देखो, विचार करो, विचारों को सम्यक बनाओ और विचारों के निमित्त से सहज में ही जो सम्यक क्रियाएं साधक अवस्था में उत्पन्न होती है उनको भी जानो। जाना हुएला प्रयोजनवान छे, गुरुदेव के शब्दों में 12वीं गाथा की टीका में ये जो क्रियाएं हो रही है, शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, वो जाना हुआ प्रयोजनवान है। ऐसा जानो साधक अवस्था में अमुक शुभ भाव आए बिना रहता नहीं है, अमुक शुभ क्रियाएं हुए बिना रहती नहीं है और जीव का इसमें भी कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इसलिए सुख बुद्धि से भी हम निरस्त हो जाए और एकमात्र त्रिकाली ध्रुव में ही रमने का जमने का उपाय विचारे। चारों अनुयोगों की विषय वस्तु पर विस्तृत चर्चा करने के उपरांत हमने अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण प्रकरण को प्रारंभ किया है। इस चार्ट में यहाँ पर जो चार्ट बनेगा उसमें 9 पॉइंट्स बनेंगे। पहला पॉइंट क्या बनाया था? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के अगेंस्ट आपने क्या लिखा था? कर्णानुयोग। ये प्रथमानुयोग आदि की जो पद्धतियां है वो कैसी स्थूल है और कर्णानुयोग किस प्रकार सूक्ष्म विवेचन करता है। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किसी को याद है? याद है किसी को? अन्यों में कैसे घटित करेंगे? किसी ने विचार किया? एक आध जन है कोई जिसने विचार भी किया हो? बैठते ही समय, खाते ही समय, यहाँ पर आते ही समय, बैठते समय, मंगलाचरण के समय किसी ने विचार किया हो कि हमको ये विचार करने के लिए कहा था कि अमुक चीज पर विचार करना? विचार किया हो ये नहीं कह रहा हूं मैं, हमको ये बताया गया था कि विचार करना है। ऐसा किसी को भी विचार आया क्या 23 घंटे में? चलो इतना तो ठीक है कि यहाँ पर तो आपको याद आया, कम से कम 1-2 जन ने बता दिया कि ये होमवर्क था। क्या था? चिन्मय तो नहीं थे। सत्यम क्या बताया था कल? 8 अंगों में 30 शुरू के 3 अंगों में लगा के बता दिया। हमने कहा था 5 अंगों में आप खुद विचार कि 3 अंगों में विपरीतता देखने में आ सकती है। सप्त भय से रहित सम्यक दृष्टि को बोला जाता है। और अणुवृत्ति भी कैसे भय रख सकता है मालूम? बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में लिखा, मैं आपको पूछूंगा ऐसा क्यों लिखा, कि कोई एपिडेमिक समझते हो? व्हाट इज एपिडेमिक? कोई एक रोग का फैलाव प्रॉपर वर्ड में खोज रहा था। महामारी कहो, एक बीमारी का जो फैलाव होने लगता है ना, संक्रमण होने लगता है। कुछ डिसीजेस कम्युनिकेबल होती है ना, तो वो बहुत फैलने लगते। सत्यम बैठो, अब बैठा करो तुरंत। तो कोई ऐसी डिसीज होती है वो फटाफट फैल जाती है, तो उस डर से वो गांव भी बदल के जा सकता है और एकदम दूर जाकर बच सकता है। ऐसा बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में एक जगह लिखा। ठीक है, अब पढ़ सकेंगे, फिर कभी मौका पड़ेगा मैं दिखाऊंगा। ऐसे क्यों लिखा होगा वैसे उन्होंने? नहीं, क्यों लिखा? रोग की ही बात क्यों लिखी? क्योंकि वे जिस जमाने में जीते थे, और उदाहरण दे रहा हूं मैं, नाच नाच मरी, नाच नाच मरी जाए प्लेग जैसे चूहे। वो छंद है। और एक ये ऐसे क्यों उदाहरण दे रही है? क्योंकि वे जिस जमाने में जीते थे उस जमाने में प्लेग नामक रोग हो गया था।
इवन अभी 40 साल पीछे चलो, प्लेग हो गया था, अब भी वो एपिडेमिक इतना फैला होता जा रहा था और उसमें रोजाना आदमी मरे, कुछ करना उपाय समझ में नहीं आए, चूहे के माध्यम से वो रोग फैलता जाता है। और उसमें वो चूहा मरने के पहले पहले गोल गोल घूमता है, नाच नाच मरी, अर्थ तो पता ही होगा, नाच नाच मरी, प्लेग जैसे चूहे हैं। मतलब कह रहे नाच नाच, पहले तो बहुत नाच लेता, गोल 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 घूमता है, वो मरने के पहले की दशा बताई है। बनारसी दास जी तो ये कह रहे यहाँ पर भी इतना नाच कर रहा है इस पुद्गल के नाटक में, क्या इस अविवेक के नाटक में एक पुद्गल ही नाच करता है। अमृतचंद्र स्वामी का कलश याद है किसी को? नहीं याद। जीवा जीवाधिकार का अंतिम कलश क्या लिखा? इस महा अविवेक के नाटक में एक पुद्गल ही नृत्य करता है, चैतन्य आज तक नृत्य ही नहीं किया। तो यहां पर वो नाच चल रहा है पुद्गल का। मैं तो क्यों बता रहा हूं इतना सारा, क्यों बता रहा था बोलो? अरे सप्त भय से रहित है सम्यक दृष्टि, और कह रहे ऐसे कुछ नहीं हो जा सकता है गांव बदल बदल के, और कई गांव बदले वो भय से मुझे रोग ना हो जाए। तो कह रहे हैं कि हमने जो सप्त भय से रहित की बात कही थी वो तो किसी विवक्षा की बात थी। तो मैं ये कह रहा हूं फिर अकलंग निकलंग क्यों भागे वहां से? अकलंग निकलंग क्यों भागे? शिरपाल तो वही खड़े रहे थे, शिरपाल वही खड़े थे, जो होगा सो होगा, देख ली जाएगी, हम सफाई भी नहीं देंगे। और तुम क्यों दौड़ रहे हो इतने, और क्यों हथकंडे अपना रहे हो इतने? पहले तो तुमने धागा भी फेंका, वो वितराग प्रतिमा को सरागी बनाने की पहले तो चेष्टा की आपने, और फिर वो लांछन ऊपरी झूठी, ये मायाचारी के अंतर्गत आता है? हमारे आचार्यों को पूछो, नहीं आएगा मायाचारी के अंतर्गत। तो कह रहे काय कि तुम मिथ्या दृष्टि, तुम दौड़ रहे। और मैं और एक प्रकरण उठाना चाहता हूं बाद में, अभी नहीं उठाऊंगा, या ऐसा देखने में आ सकता है। कह रहे हैं हमने सप्त भय से रहित दिखाया सम्यक दृष्टि को, वो विवक्षावश सूक्ष्म अपेक्षा से उसमें पाया जाता है भय भी। सूक्ष्म मतलब स्थूल क्रियाओं में भी देखने में आ सकता है। कल तो और उदाहरण दिया था, कौन सा? मुनियों का उदाहरण दिया था, कितना गमन कर गए पूर्व से ऊपर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक अकाल की संभावना को देखकर, ठीक है। और कहा तो कैसा भी कुछ संकट आने आ जाए उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है ऐसा। तो ये भय के बारे में बताया था। कांक्षा के बारे में क्या बताया था? चक्रवर्ती का वैभव और कांक्षा। कांक्षा के बाद क्या लिया था? विचिकित्सा। विचिकित्सा में क्या ले सकते हैं? सम्यक दृष्टि भी ग्लानि कर सकता है। क्या ग्लानि कर सकता है सम्यक दृष्टि? किसी का रूप देखकर, किसी का कुछ नग्नता भी देखकर कभी उसको लगे नहीं वो ठीक नहीं है अभी, ठीक है। प्रथम युग में ज्यादा नहीं ढूंढ सकेंगे हम इसको, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि हो उसकी बात चल रही ना अपनी। लेकिन मैंने कुछ आज किया है अभ्यास इसका, मैं सोचा है अस्थितिकरण में हम किसको याद कर सकते हैं? सम्यक दृष्टि होते हुए भी सीता है, ऊपर से आई है, डिगा रही है यहाँ पर राम को आकर। ये क्या स्थितिकरण चल रहा है आपका? डिगते हुए को आपको मार्ग में लगाना चाहिए था, अब तो मार्ग में लगे वालों को डिगा रहे हो। ये ज्ञानियों की बातें हैं, अज्ञानियों की बातें नहीं है। और मैंने परसों 2-4 दिन पहले एक बात कही थी, आपको याद होगा, दीक्षा लेने का अवसर हो, हर एक कोई डिगाने का प्रयास करता है। नहीं दीक्षा तो मत लो, दीक्षा तो मत लो। याद आ रहा है वो चक्रवर्ती के साथ हजारों पुत्र तैयार हो रहे दीक्षा लेने को। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पुत्रों कि धर्म तो घर पर रहकर भी तो हो सकता है ना, तुम घर पर रहो, अणुव्रत पालो, राजपाठ करो। याद आ रहे ना आपको? आहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति है, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे। क्या बोल रहे आगे? राजभार शीश धरो, पर जाका हित करो, हम तो कर्म फौजन की, क्या है? हम तो कर्म की फौजन सुलरेंगे। सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो गाल को न अंगीकार करेंगे। कैसी बहस चल रही बाप बेटों में और बाप तो क्या समझा रहा होगा?
बच्चों रात में शराब नहीं पिया करो, ये समझा रहा होगा। क्या समझा रहा है चिन्मय? मैंने क्या स्टार्टिंग बोली थी, किसी को याद है? हाँ? मैं भी भूल गया, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? नहीं देखो, अहो सुत जग रीति देख के हमारी नीति, भई है उदास वनवास अनुसरेंगे, राजभार शीश धरो पर जाका हित करो, हम तो कर्म भोजन सु हम ही लड़ेंगे, सुनत वचन तब कहत कुमार सब, हम तो गाल को न अंगीकार करेंगे। अभी बच्चे तो और क्या बोल रहे हैं? आपने उल्टी की हुई हमको बोल रहे हैं आप चाटने के लिए? हम नहीं हो सकता ये। जो तुम्हारी क्या, जो समझ तुम्हारी सोई समझ हमरी, हमको नृपद क्यों दियो। जग दुख भार क्या, जग दुख कार छोड़ो, हम जग जाल बोड़ो, हम महाव्रत को अंगीकार करेंगे। बच्चों ने ये कहा, आपने दुख रूप जाना और हमको उसमें डुबो रहे हो आप। हमने तो आज तक सुना है ये पिता लोग बच्चों के सुख की व्यवस्था करते हैं, और आप तो आप देखो, हालांकि इसमें परफेक्टली उसमें नहीं जाएगा ये डिगाने में। सीता ने तो डिगाया था मोहवश, लेकिन इसमें तो वे ये जानना चाहते हैं ये कितने पानी में है, क्योंकि वे क्या कह रहे हैं मालूम? हमें इसकी तकलीफ नहीं है, तुम मुनि बन रहे हो, हमें तकलीफ इसकी है। नितेश किसकी? हाँ, तुम मुनि बनोगे, तुम थोड़ी भी कोई गड़बड़ करोगे, गरिमा नष्ट कर दोगे मार्ग की। हमें आपके प्रति मोह है ये नहीं, हम तो मार्ग की रक्षा करते हैं। तुम अभी आजकल के बच्चे, तुम कल तक तो 7-7, 8-8 बजे उठते थे मेरे सामने, तुमको तो खाने में अमुक चाहिए, पीने में अमुक चाहिए, और तुम पिताजी को देखकर तुम भी दीक्षा लेने लग जाओगे, और देखे देखी कुछ भी करोगे, गड़बड़ करोगे, जिनमार्ग धूमिल हो जाएगा। बेटा, कितनी मेहनत से स्वतंत्र आजादी हमको मिली है, तुम ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाना। तो ये तो परीक्षा कर रहे हैं उसकी। अस्थितिकरण में किसका उदाहरण लिया? सीता का। अप्रभावना में किसका, अवात्सल्य में किसका उदाहरण लेंगे? देखो, सीता बेचारी ने कुछ ही नहीं किया है। इज शी नॉट अ पार्ट ऑफ द कंट्री? वो भी एक यूनिट है देश का। अयोध्यावासी सभी है, राजा सबके लिए है, तो इसके लिए नहीं है क्या? ऐसा भी हो सकता है कभी न्याय कि बिना परीक्षा किए ही केवल लोगों के देखने पर ऐसा राजा होता है क्या? जो कान का कच्चा हो वो राज्य कर सकता है क्या? पुरुषोत्तम जिनको पदवी मिली है, कम से कम उसको इतना तो वात्सल्य रखना ही था। लोक में तो ऐसा उपगुहन होता है। क्या उपगुहन होता है? कि कोई गलती भी की हो, छंद बोलो ना, कोई किसी को ख्याल में है? वो श्रद्धा चारित्र में बोलो, दर्शन चारित्र में, दर्शन स्वयं शुद्ध से मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रया। स्वयं क्या बोलो अब फिर से? स्वयं शुद्ध से मार्गस्य। मार्ग तो बहुत शुद्ध है। देखो साहब, मार्ग पर फिर से बात नहीं करना। जैनी तो सब, जैन मार्ग पर गड़बड़ नहीं करना। आदमी हो सकते, फ्रॉड आदमी हो सकता है, मार्ग नहीं हो सकता। समझ में आया? स्वयं शुद्ध से मार्गस्य बाला शक्त जनाश्रयाम। लेकिन अशक्तिवशात अज्ञानी जीव उस पर नहीं चल पाए। क्या 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 आगे क्या है? वांछताम प्रमार्जन्ति, है ना? उसको प्रमार्जन करके उसको उसको शुद्धिकरण करो तुम, उस बालक को, उसको धुतकारो मत। आया ना? अरे पढ़ाई कि नहीं उपगोहन में? उपगोहन में तो ऐसा बोला है, कोई चोरी चपाटी भी कर रहा था वो एक जन, तो राजा ने बोला ये थोड़ी चोरी कर रहा है, जैन धर्म की अप्रमाण हो रही। और यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं? निर्दोष को तुम, समझ में आ गया क्या कहा? निर्दोष सीता को तुम कहा घनघोर आठवीं में भेज रहे हैं। क्या कहते लोक में? ककड़ी के चोर को कटार। क्या कहा? तुम अनुपात में तो न्याय करो ना।
कितने हत्याएं कर रहा है उसको तो तुम जमानत पर छोड़ रहे हो, और ककड़ी के चोर को तुम कटार दिखा रहे हो। अरे ककड़ी के चोर को नहीं, इन्होंने तो कुछ अपराधी नहीं किया है, निरपराधियों को कटार दिखाते हो। और कैसी कटार दिखाई, वो जंगल में भेज दिया। ये अवात्सल्य, अनुपगुहन। समझ में आया? आएगा कि नहीं आएगा? तो कहेंगे ये सूक्ष्म रूप से विचार किया जाए तो अमुक अमुक गुणस्थान में इसका सद्भाव चलता रहता है। ठीक है, ऐसा 8 अंगों में हम लगा सकेंगे। अप्रभावना है, अवात्सल्य है, अनुपगुहन है, स्थितिकरण है, सीता आदि का सब आपने उदाहरण लिया। बहुत उदाहरण विचार सकते हैं। विभीषण है, ये सम्यक दृष्टि है, इंद्रजीत और कुंभकर्ण। तो सोच रहे चलो हमारे पिता है, हमारे भाई है, कुछ भी गलती की हो तो ये उनका अपन कदाचित उसको डाल देवे वात्सल्य में, उपगोहन में, किसी में भी डाले, स्थितिकरण में भी डाले। विभीषण का किस में डालोगे फिर? वो चला गया छोड़ के, हम कुछ नहीं देखेंगे समझेंगे। हम तो न्याय के पक्ष में हैं, हम तो पक्ष और तावेदार किसी व्यक्ति के नहीं है, हम तो वसूलों के प्रिंसिपल्स है। ये तुम गलत कर रहे हो, हम ये जा रहे छोड़ के। ऐसे नहीं, आज भी कहते हैं ना लोग, जयपुर वाले ने थोड़ी गलती करी कहते हैं। क्या गलती करी? सोनगढ़ वाले भले ही चूक गए थे, सोनगढ़ वाले चूक गए थे, सब मार्ग से विमुख हो गए थे और जिनागम विरुद्ध कुछ खटपट चालू की थी उन्होंने, तो प्रतिमा स्थापित करना आदि आदि। लेकिन जयपुर वालों को उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। अपना भाई दुविधा में हो और विपरीत मार्ग में बड़ा हो, अपन उसके साथ रहना जरूरी है। सोच समझ उसको समझाने का काम किसका था? थोड़ा और 10-5 साल रह लेते, वे भी समझ जाते, सबकी योग्यता थी और ये मिशन के 2 टुकड़े नहीं होते। नहीं छोड़ना चाहिए था तुरंत। ऐसा बहुत जन कहते हैं, आपने सुना है। फटाफट डिसीजन हुआ ना वो, तुम बढ़ावा दोगे फालतू बातों को, हम एक नहीं रह सकते। और फिर अलग हो गए, फिर वो स्मारक भी हो गए यहाँ पर खड़ा, नहीं चलेगा। और उनका यह आधार था, भाई गुरुदेव की हयाती में चालू हुआ है। गुरुदेव जब जिंदा थे तो गुरुदेव के सामने ये प्रपोजल था। और गुरुदेव ने कैसे क्या हो, ईट भी लाई वहां पर, तो उसमें उन्होंने भी वहां पर कुछ निशान बना दिया कि आप वहां तक नहीं आ सकते कार्यक्रम में, तो आप यहीं पर कुछ कर दीजिए। वो पर्टिकुलर मटेरियल से उसको सिंदूर वगैरह से कुछ करते हैं, तो आप यहीं पर कुछ कर दीजिए तो हम समझेंगे आप क्या उपस्थिति है। अब वो कैसे हालत में होंगे, उनको बार बार चक्कर वक्कर आते थे मरण के समय में, तो उन्होंने वो दे टुक इनटू ग्रांटेड कि ही इज ऑल्सो विलिंग फॉर द सेम पर्पज। तो बस उसको प्लस करके समर्थन के रूप में जानकर वे उसका आधार देते थे। अब लोग कहते हैं जयपुर वालों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, वो हमारे भाई भटके हैं, उनको कौन समझाएगा? आज भी वो भटक रहे बोले, उनको कौन समझाएगा? गद्दी सुनी हो गई तो प्रचार का साधन ही खत्म कर दिया उन्होंने। कि थोड़ा डटकर खड़े रहते, अपना ही बोलबाला होना था, अपनी मेजोरिटी थी पूरी तो प्रचारक की, तो अपन सब आज संभाल लेते, सब संवार लेते। सब गड़बड़ कर दी, छोड़ दिया तुमने भाइयों को। तुम्हारे थोड़ा भाई अपना गड़बड़ करे, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। वो विभीषण को भी ऐसे ही कह सकते हैं अपन। आप समझ गए मेरी बात को? नहीं छोड़ना चाहिए था तुमको रावण को, थोड़ा सा धैर्य रखो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। अरिहंत बहुत सोते रहते हो। कल भी मैंने नहीं टोका, पूरी क्लास में सो रहे थे। आगे बढ़ना है, आज आगे बढ़ते हैं। मुझे तो ये कहना है, एक एक बिंदु पर आप भी खूब विचार करो। ये तो मैंने क्यों, कोई बात है क्या दीपेश? हाँ क्या क्या छोड़ दिया भाई को विभीषण ने? हाँ, एग्जाम्पल किसका था? एग्जाम्पल इसका था ये हाँ, अनुपगोहन के रूप में ले सकते हैं इसको, और अवात्सल्य के रूप में ले सकते हैं, अस्थितिकरण के रूप में ले सकते हैं, है ना। और हम ही स्वयं वहां से बाहर निकल कर आए, ये कोई उपाय नहीं है। अरे घर में आग लग जाए, बाप क्या करता है? प्रधान पुरुष होता है घर में, वो क्या करता है? क्या करना चाहिए? वो अपना अपना बाहर निकल कर खड़ा रह जाए और उसके बच्चे आग जलते रहे। अरे तुम समझदार हो, तुम पहले उनको बाहर निकालो और फिर तुम्हारी देखी जाएगी। समझते हो आप? लोक में ऐसे ही होता है कि नहीं होता है?
अरे होता है कि नहीं? मेरा एक दोस्त है, वो प्रसंग नहीं है ज्यादा उसको फैलाने का, लेकिन आज से 20 साल पहले की बात होनी चाहिए ये। मेरा एक दोस्त है, उसका भी नाम सचिन ही है, अभी तो फिर संपर्क ही नहीं बना है 20 साल में। कपड़े की बहुत बड़ी शॉप थी उसकी, और दीपावली के टाइम में उसको आग लग गई और सब अंदर बैठे थे शटर बंद करके। धंधे का टाइम नहीं था, रात का ही टाइम था, हिसाब वगैरह जमा रहे होंगे, और अचानक कुछ हो गया, आग लग गई पूरी दुकान में। तो 3 जन थे, सभी घर वाले थे, सबको बचाते रहे हुए एक आग में एक जन फंस गया। वो बिल्कुल डेयरिंग से उसमें गए, उसको उठा के उसको बाहर फेंक दिया, और वे नहीं बाहर निकल पाए। फिर एडमिट किया, 2-3 दिन बहुत आईसीयू में रहे, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन रही। और इतनी ताकतवर आदमी, बहुत हिम्मत रखता था वो, बहुत ताकत थी और बहुत उसका दबदबा भी था। उसने चिट पर लिख दिया था एक जन को, क्या मैं बच सकता हूँ, जीने की आशा। वो नहीं बच पाए, मर गए। मैं तो क्यों उदाहरण दिया? अरे बोलो ना, स्थितिकरण, उपगहन, वात्सल्य, यह अपना धर्म है। तो छोटों को कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसा उस पक्ष से विचारा जाए तो उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि ये बात सब उसमें गर्वित है, इन्होंने भी तो कितना समझाया, आखिर कब तक साथ देते। ठीक है, चलो आप भी विचार करो। ऐसा कोई उदाहरण ख्याल में आ रहा है अभी भी आपको? ऐसा आ रहा है ख्याल में? नहीं आ रहा है। प्रभावना के रूप में, स्थितिकरण के रूप में वो कौन, पुष्पडाल मुनि, पुष्पडाल और वारिशेणस ततः परा। वारिशेणी प्रभावना में प्रसिद्ध हो गए ना, प्रभावना ना स्थितिकरण। अभी अपन कह रहे उनको स्थितिकरण करा रहे कि स्वयं का स्थितिकरण करा रहे? क्या करा रहे? कितनी बड़ी जोखिम मोली है तुम्हें पता है? अरे ये ठिकाने आने के पीछे कितने जन भटक सकते हैं? नहीं भटक सकते क्या? खुला निमंत्रण, हम घर पर आ रहे, सच कर बैठना, ये लिखने में भी कितनी आपत्ति है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो कह रहे कर्णनियोग की सूक्ष्मता में नहीं जाना, यहां पर ये कहते हैं। आगे सेकंड पॉइंट लिखोगे आप, कर्णनियोग के अगेंस्ट कर्णनियोग लिखा है क्या? ये लिखा है कर्णनियोग के अगेंस्ट कर्णनियोग, समझाना था बस मुझे, है ना। दूसरे पैराग्राफ को आप 2 पॉइंट करके रख दीजिए, फिर मैं बताता हूँ। 295 पहला पैराग्राफ 2। अभी देखिए कितना सुंदर प्रकरण यहाँ पर खोला है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि प्रमाद है, कौन से गुण स्थान तक प्रमाद है? बोलो भाई। अरिहंत, कौन से गुण स्थान तक प्रमाद है? ये भैया बोल रहे 6वें 7वें में, बोलो ना। हाँ 6 तक ही होगा, फिर सब बोल रहे तो 6वें तक प्रमाद, ठीक है। और कषाय कहाँ तक होती है? 10वें तक होती है, सबको पता है। प्रमाद के भेद कितने हैं? 15। कौन कौन से है? 5 निद्रा, 1 निद्रा, 1 स्नेह, 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 4 विकटा। बराबर। तो कषाय तो उसमें आई गई, तो कह कषाय आखिर है कहाँ तक? आपने प्रमाद का अभाव कहा 6वें में, तो 4 विकटाएं गई, 5 इंद्रियों में प्रवृत्ति चली गई, स्नेह चला गया, निद्रा चली गई, और बोलो 4 कषाय भी तो चली गई। तो फिर 10वें तक क्या कषाय बोल रहे हो आप? तो यहां पर कह रहे, यहां पर विरुद्ध कथन नहीं समझना चाहिए। अक्षय, विरुद्ध कथन नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रमाद का अभाव हुआ, उसमें जिस कषाय की बात है वो उत्कृष्ट, थोड़ी हायर जाति वाली है। समझ में आ गया? प्रमाद जन्य कषाय की बात थी वहां पर। और यहां पर जो प्रमाद जनित कषाय के मिटने पर भी जो 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थान तक कषाय रहती है, वो कषाय एकदम हल्की कषाय। ऐसी कषाय की हमने 2 कैटेगरी की है। आप समझ रहे हो सब मेरी बात को? चलना है आगे। ये दूसरे इसमें बताया गया है। अभी तीसरी बात,
चरणान योग के अगेंस्ट चरणान योग, ऐसा लिख लो। क्या है तीसरा पॉइंट? चरणान योग के अगेंस्ट चरणान योग। च इतना लिख दो आप, मैंने तो ऐसे ही चार्ट बनाया शॉर्ट में। च और फिर नीचे लिखा है मैंने एग्जाम्पल के लिए सप्त व्यसन त्याग। तो देखिए यहां पर बहुत मौलिक चिंतन है टोडरमल जी साहब का। क्या है देखिए, सप्त व्यसन का त्याग कहा। कहां पर कहा है सप्त व्यसन का त्याग? पहली प्रतिमा में, और फिर दूसरी प्रतिमा में भी कहा। तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कथन विरोध नहीं समझना इसमें। दूसरी प्रतिमा में जो सप्त व्यसन कहा, त्याग कहा, और पहली प्रतिमा में सप्त व्यसन त्याग कहा, वो जाति अलग अलग है दोनों के त्याग की। पहले प्रतिमा में जो सप्त व्यसन का त्याग कहा, वहां पर सप्त व्यसन जिसमें लोक में अति निंदा होती थी उसकी बात है, और उसका त्याग किया है। और दूसरी प्रतिमा में किंचित निंदा होती थी सप्त व्यसन को लेकर, उसका भी त्याग है। इसका मतलब पहली प्रतिमा में किंचित निंदा होगी, ऐसा कुछ उसमें चलता रहेगा। अभी क्या चलेगा वो तो मैं बता रहा हूं, मैंने तो यहां पर इनके वचन खोले। आपको समझ में आ रहा है? कितने जन पकड़ रहे बात को? सप्त व्यसन त्याग यद्यपि दोनों प्रतिमा में कहा, पहले और दूसरे, लेकिन उसमें मौलिक अंतर है। पहली प्रतिमा में अति निंद्यता के कारणभूत सप्त व्यसन का त्याग कहा, और दूसरी प्रतिमा में किंचित निंद्यता के कारण सप्त व्यसन है उसका भी त्याग कहा। और हम तो सप्त व्यसन का त्याग तो चौथे में भी समझते हैं। समझ में आया? देखो, पांडवों ने जुआ खेला। संकल्प बहुत सोते रहते हो। पांडवों ने जुआ खेला, उनकी लोक में बहुत निंदा हुई। कैसे जुआ खेला उन्होंने? क्यों बहुत निंदा होने का क्या कारण हुआ हो, कोई बोल सकता है? अरे द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया ना। क्या कहा मैंने? नहीं तो उतनी निंदा तो नहीं होती कभी। सामान्य वो हो जाता तो एक राजा के पद के योग्य, जैसे युद्ध को, नीलांजना के नृत्य के देखने को जिस प्रकार हम परमिट लाइसेंस दे रखा है, उसी प्रकार कदाचित परमिट लाइसेंस इसके लिए भी दे देते। किसके लिए? राजपद योग्य जो चौपड़ आदि खेले जाते हैं, सो खेल रही है चेस जैसे। लेकिन इन्होंने भावावेश में पूरे राज्य ही नहीं, द्रौपदी का शील भी संकट में डाल दिया। कितना अविवेक, लोक में निंदा निंदा निंदा। चौथे गुणस्थान में तो ऐसा हो सकता है कह रहे, पंचम गुणस्थान में ऐसा नहीं हो सकता। पंचम गुणस्थान में ऐसा सप्त व्यसन तो कर सकता है जिसमें किंचित निंदा हो। अभी क्या अर्थ लेंगे हम इसमें? पंचम गुणस्थान की पहली प्रतिमा में तो ऐसा सप्त व्यसन कर सकता है जिससे किंचित निंदा हो। किंचित निंदा मतलब क्या? अब रत्नकरण सावकाचार का विषय है ये पूरा। अन्य विवाह करने नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषा। पढ़ा है आपने? पढ़ा, बहुत अच्छा। ये क्या है ये वैसे जो मैंने बोला? ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार है ये। इत्वरिका गमनम चा स्मरस्य पंचव्यतिचारा। 5 अतिचार है ये। तो क्या अतिचार करता है ये अनुवृत्ति? अतिचार कैसे लग सकते हैं? सुनो ना, अन्य विवाह करने, अन्यों के विवाह में नहीं जाता। अन्यों के मतलब ये किसकी शादी है? नहीं, ये मेरे वो चचेरा भाई है ना, उनके लड़की की शादी है। अच्छा, तो तुम जा सकते हो। ये पंडित जी आपने ही तो है। अच्छा, अब अपनों की ये परिभाषा है क्या? तो सब अपनी ही है। फिर तुम्हारे कहने से होता है क्या अपने और पराए? अरे मात्र अपने लड़के की शादी में जा सकता है। अब मैं लेने वाला रत्नकरण सावकाचार में चालू कर रहा हूं, और मैं लगभग बोल दिया हो 8 महीने तो चलेगा ही चलेगा। अभी 10वीं को चालू करूंगा 10-15 दिन के बाद।
और उसमें पूरा विचार ये है, एक छंद को कम से कम 1 घंटा चलाए। क्या कहा मैंने? अन्यों के विवाह में नहीं जाता। तो अन्यों के मतलब अपनों के जा सकता है, अपनी तो शादी कर ही सकता है। स्वयं की दूसरी प्रतिमा वाले जीव की बात कर रहा हूं मैं। निरतिचार पालन कहां पर होगा ब्रह्मचर्य अणुव्रत का? और बोलिए ना कोई। अणुव्रतों का निरतिचार पालन दूसरी प्रतिमा में होता है। अनितेश, कहां पर होता है? पहली प्रतिमा में अणुव्रत होते हैं, दूसरी प्रतिमा में भी होते हैं, लेकिन दूसरी प्रतिमा में निरतिचार त्याग होता है, निरतिचार पालन होता है अणुव्रतों का। लेकिन 7 शील व्रत है ना, उनका सातिचार पालन होता है। संकल्प क्या बोला मैंने? हाँ, और बोलो। अणुव्रत का निरतिचार पालन होता है दूसरी प्रतिमा में। अरे दूसरी प्रतिमा का ही नाम है व्रत प्रतिमा, वहां पर भी व्रत सातिचार होंगे तो उसको व्रत प्रतिमा कैसे कहेंगे उसको? ठीक है, मतलब पहली प्रतिमा तक अतिचार लग सकते हैं, ठीक है, दूसरी प्रतिमा निरतिचार पालन है। तो मेरा यह प्रश्न है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा की अपन चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं, सॉरी, ब्रह्मचर्य अणुव्रत की, तो उसमें दूसरों की शादी में नहीं जाएगा। दूसरों की मतलब स्वयं का लड़का है, स्वयं की लड़की है, उसकी भी जिम्मेदारी कोई सगा भाई उठाता है ना, तुम चिंता मत करो भाई, हम सब देख लेंगे, तो शादी वादी में नहीं जाएगा बिल्कुल। दूसरी प्रतिमा वाले की बात कर रहा हूं मैं, दूसरों की शादी में तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। और जाएगा तो लोक में वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मुझे तो अभी क्या कहना था, अन्य विवाह करने, ये पद मैंने समझाया। नंग क्रीड़ा, और जो निश्चित अंग है उनके अलावा अन्य अंगों के साथ क्रीड़ा नहीं करेगा, अपनी पत्नी के साथ भी। अन्य विटित्व, विपुल तृषा और अत्यंत आसक्ति से नहीं भोगेगा, उत्तर उत्तर आसक्ति घटती जाएगी। मुझे तो क्या प्रकरण बताना है, इत्तुरिका गमनम चा, वैश्य के पास भी जाएगा, इत्तुरिका गमनम करेगा। ये अतिचार है अणुव्रति का। क्या है ये? अनाचार की बात नहीं कर रहे, अतिचार। ऐसा अतिचार दोष लग सकता है। इत्तुरिका गमनम करेगा, गमन करेगा। गमन का अर्थ यहाँ पर रमन नहीं लेना, मैंने इसलिए अलग से खोल रहा हूं। यहाँ पर गमन मतलब मात्र किसी कारण से उसके पास गया, बातचीत की, गमन, गया, जाना। इस पर बहुत वहां हुई है। विद्वानों ने बैठकर 40-50 साल पहले गमन का अर्थ लोग रमन समझते हैं और फिर भी अतिचार में डालते हैं, और फिर आधार सागर धर्मामृत वालों का देते रहते हैं। ब्रह्मचारी भी वेश्याओं का भोग कर करके प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो सकता है। आप समझ रहे हो सब? दीपेश, पकड़ रहे हो प्रकरण को? ये सन्मति संदेश में सब है। सन्मति संदेश कहने की अपेक्षा कटारिया जी के लेख है ना, ये उसमें सब समझाइए जो मैं समझा रहा हूँ। अभी इस बात को लेकर बहुत विवाद हुए थे, क्योंकि प्रत्यक्ष ऐसा ही अर्थ निकालने लग गए थे लोग, वैश्य का भी कदाचित सेवन कर ले। अतिचार नहीं चले। गमन का अर्थ यहाँ पर रमन नहीं लेना, गमन का अर्थ उसके पास गया, तो ऐसा अर्थ लेंगे। फिर पहली प्रतिमा में उसके पास जाना, गया, किसी कारण बातचीत कर रहा है, समझ में, अपनी दुकान में आई वो, तो किसी कारण से थोड़ी सी हंसी मजाक हो गई, बस वो अतिचार हो गया बहुत बड़ा। समझ में आ गया? अरे पहले जमाने में तो ये होता था, जो भंगी लोग रहते थे ना, उनका वो तो शूद्र माने जाते हैं, तो वे यदि दुकान में ग्राहक के रूप में आए तो उनकी छुई हुई वस्तु अपन नहीं छूते, तो पैसा वो देंगे, उसको छूओगे कि नहीं छूओगे? उसको क्या करोगे तुम? तो उसको भी धो धो कर लेते थे। मैं सच्ची बात कह रहा हूं। उनने कॉइन रखा, भंगी ने कोई कॉइन रखा कि ये पैसा है, ये हमको ये माल दे दो। माल दे देगा और कॉइन को पहले पानी डालेगा और फिर वो कॉइन को अंदर डालेगा। ऐसा होता था। और तुम मैं इतना क्यों बता रहा हूं? ये कहा तो इतनी मर्यादा रखने को कही है, और तुम वेश्याओं के साथ हंसी मजाक में कैसे लग गए? ऐसा हंसने जैसा क्या हो गया उनके साथ? तुम्हारी निंदा होगी। ज्यादा निंदा तो ऐसे नहीं होगी,
क्योंकि तुम ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, बस इतना हुआ, लेकिन किंचित निंदा होगी। ये पहली प्रतिमा में ऐसा हो सकता है। मैं इसके लिए खोल रहा हूँ, इसका अर्थ खोलना सचमुच पसीने का काम है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नॉट ए जोक। इसका जो एक एक उन्होंने टोडरमल जी साहब ने बस लिखा है, उसकी टीका करना बहुत भारी है। सप्तव्यसन कहते हैं कि पहली प्रतिमा में भी दूसरी प्रतिमा में भी कह रहे हैं, उसका स्तर अलग अलग है। मैंने तो आपको परस्त्री सेवन वैश्यागमन के रूप में घटित करके दिखाया। अब चोरी शिकार में यथासंभव आप समझ लेना चाहिए, ठीक है। चोरी में भी ज्यादा निंदता के कारण चोरी है, ऐसी चोरी दूसरी पहली प्रतिमा में नहीं होगी। किंचित निंदा के कारण है उसकी तो होगी, और दूसरी प्रतिमा में ऐसी भी नहीं होगी जिसको लेकर किंचित निंदा होगी। देखो तो बिना पूछे वो मैं यहाँ पर लाता रहता हूँ, और चुपचाप जिनवानी लेके निकल के लेके जाते रहते हैं बिना पूछे। कि पहली प्रतिमा तक ये अतिचार के स्तर पर कभी कभार हो गया, कदाचित की बात है उसकी भी, और दूसरी प्रतिमा में तो कदाचित भी नहीं होगा ऐसा। बोलो हाँ, दूसरी प्रतिमा में निरतिचार पालन होगा, ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आएगा कभी बाहर से, अरे कभी नहीं। और थोड़ा लगा, एक आध बार हंसा तो वो अतिचार में चला जाएगा, और बारंबार हंसा तो ये तो अनाचार है, ठीक है। प्रांजल समझ में आया? चरणन योग अगेंस्ट चरणन योग दिखाया, विवक्षा भेद है, टेंशन नहीं लेना कह रहे। अभी मैं यदि ये प्रकरण खोलना हो तो कैसे खोल सकते, कितने प्रकार से, कौन बताएगा? आप उठाओ रात्रि भोजन त्याग की चर्चा, आप चौथे गुण स्थान में लगाओ, विशुद्धि लब्धि में लगाओ, आप पहली प्रतिमा में लगाओ, आप छठवीं प्रतिमा में लगाओ, आप मुनियों को भी 6 महाव्रत कहे हैं पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में। छठवां महाव्रत कौन सा कहा है जी? रात्रि भोजन त्याग महाव्रत। तो इन सबको अलग अलग स्तर के जानना, ऐसा टोडरमल जी साहब लिखते हैं यहाँ पर। किसी को समझ में आ रहा है? मैं सब लेने वाला हूं अभी। अभी 11 प्रतिमाएं पढ़ाऊंगा ना, अब मैं उसकी इर्द गिर्द में घूम रहा हूँ, सब मटेरियल पहले कलेक्ट कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ रखा है बहुत पहले। अब ये भी चलने वाले हो। मुनिराज को रात्रि भोजन त्याग कहा है ना, वो किस अपेक्षा से कहा है? अणुव्रत कहा है, पता है आपको? ये लेख पढ़ा है, वो आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है वो कटारिया जी का लेख पढ़ा है, भाग 1 जैन निबंध रत्नावली, उसमें मुनियों को अणुव्रत कहा है। छठा 5 महाव्रत बोल के रात्रि भोजन त्याग अणुव्रत बोला है। तुम लोगों को ये पढ़ने कहीं नहीं मिलेगा, ये ऐसे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा तुमको। समझ में आया? ये पहले ऐसा स्वाध्याय होता था, बहुत गंभीरता से अध्ययन होता था कि ऐसा लिखा है। ये सभी हजारों ग्रंथों का, सैकड़ों ग्रंथों का आलोड़न करना पड़ता था दिमाग में। पहले विद्वान ऐसे रहते थे, सच्ची बात कह रहा हूं मैं। और ये सरलता इतनी रहती थी कि खुलेआम कोई भी किसी को कह देते थे तुमने ये लिखा है गलत है, तो दूसरे पत्र में वो कहते थे हम बहुत अच्छा हो, हमको बताया, हम ऐसी जिनवानी की विराधना से बच गए, हम उसमें सुधार करेंगे। ऐसा चलता था पहले। आजकल कोई थोड़ी भी बात करे, भाई साहब ये कैसे लिखा, ऊपर से नीचे तक 10 दफे देखता है और ऐसे समझता है ये शत्रु आ गया है हमारा। सच्ची बात कह रहा हूँ। अब वो सादगी, शुद्धता, वो सब खत्म हो गई है। अब कोई नया ग्रहण सुनना नहीं चाहता कोई किसी की। जितना हमें हुआ है बस ठीक है, इतना ही ठीक है, यही सत्यार्थ है। कहाँ तक आए? रात्रि भोजन त्याग के ये 5 स्तर आप उठा सकते हैं, ठीक है। आप ब्रह्मचर्य के स्तर उठा सकते हैं। सामान्य ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं, जैसे दीदी ने लिया है अब ब्रह्मचर्य व्रत, सामान्य ब्रह्मचर्य व्रत, वो खड़ा करो। फिर चौथे गुण स्थान का ब्रह्मचर्य, वो खड़ा करो। फिर दूसरी प्रतिमा वाला ब्रह्मचर्य अणुव्रत, वो खड़ा करो। फिर छठवीं प्रतिमा वाला ब्रह्मचर्य अणुव्रत, वो खड़ा करो। और मुनियों का ब्रह्मचर्य महाव्रत, उसको खड़ा करो। तो सब जगह ब्रह्मचर्य व्रत, वो उसको एक समान नहीं समझना। शब्द समझ में आ गया? वो अलग अलग जाति है सब। ब्रह्मचर्य अणुव्रती परस्त्री के बारे में मन वचन काय से विरक्त हो गया है, लेकिन सो स्त्री को भोग सकता है। लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला
स्वस्त्री को भी नहीं भोग सकता। मन वचन का ऐसे त्यागी हो गए वो। समझ में आया? और मुनिराज 108 कोटि से त्यागी हो गए। ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला 9 कोटि से त्यागी हो गए। आप समझ रहे हो? ऐसा खूब इलोंगेट करो आप। आरंभ त्याग प्रतिमा के साथ क्या क्या रखोगे? आरंभ के त्यागी और किसको कहा जाता है? मुनियों को। पंचा अपसूनारंभानाम आर्यानाम इष्यते दानम सप्तगुण समाहिते नौ पुण्य प्रतिपत्ति सप्तगुण समाहितेन शुद्धेन। छंद नहीं पढ़ा भी? दान के प्रकरण में चला रत्नकरण सावकाचार्य के वैयावृत्ति का प्रकरण में शानदार छंद है ये। अपसूनारंभानाम, मुनिराज आरंभ से रहित होते हैं। अब मुनिराज के आरंभ के त्याग का स्तर और आरंभ त्याग प्रतिमा का स्तर, इन दोनों को सामने खड़ा करो। परिग्रह त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग महाव्रत, परिग्रह त्याग अणुव्रत, इन सबको खड़ा करो। आप समझ रहे? और सबको टैली करो कहां पर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है? थोड़ा बताओ क्या आएगा इसमें? परिग्रह परिमाण व्रत में क्या आएगा? बोलिए, छेड़ा लेके लाइन बोलो। अपनी शक्ति अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखे, सीमित कर देगा वहां पर कुछ। ठीक है? और परिग्रह त्याग प्रतिमा में क्या करेगा मालूम? परिग्रह त्याग प्रतिमा में अकाउंट भी अलग अलग है, पति पत्नी का विभाजन हो जाता है। बच्चों से भी कुछ नाता नहीं है वहां पर, ओनली स्वयं के हिसाब से वहां पर रख लेता है, सब विभाजन कर देता है। ये आरंभ त्याग प्रतिमा में ही कर देता है। ये तुम्हारा और टू दी बेस्ट जितना दे सकता है देगा। और फिर यदि कल संकट पड़े तो फिर हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये सब प्रतिमा में लेने वालों में नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक बात तो ये है कि करने लायक तो उसने पैसा उसके पास रखा थोड़ी है अभी कुछ। ज्यादा से ज्यादा उनको इस रूप से दिया है कि इनको फिर से मेरा दरवाजा खटखटाना ना पड़े। दरवाजा खटखटाना, रहते तो उसी घर में है अनितेश। रूम फूम की बात नहीं है, रूम वाला रूम भी वही, लेकिन कोई संबंध नहीं आपस में। अरे मुनि बनने जा रहा है ना, समझ में आया? आपस में भी कोई संबंध नहीं, पत्नी पति के बीच में भी। उसको संकट आए तो पैसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा सौम्य? अरे है कहा इसके बाद जो देगा? अभी जो देने लायक था दे दिया ना। और जो बहुत थोड़ा है, नहीं के बराबर, उसने केवल उसको दान के लिए थोड़ा रखा है और थोड़ा वो 1-2 जोड़ी कपड़े के लिए रखा है कभी कभार। परिग्रह त्याग प्रतिमा। और परिग्रह महाव्रत में क्या लेंगे? और उत्तर और परिग्रह घटता जा रहा है। 10वीं प्रतिमा कौन सी? अनुमति त्याग प्रतिमा। उसमें तो क्या लिखा मालूम? मात्र बॉडी का जो ड्रेस है वो रखेगा, 1 बाल्टी और 1 लोटा, बस ये 3 ही सामग्री है उसके पास, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब दूसरे ड्रेस का भी उसके पास पैसा नहीं रखेगा। किसमें? अनुमति त्याग। और फिर आगे उद्दिष्ट त्याग में तो बाहर ही निकलेगा। अब समझ रहे परिग्रह कैसे घट रहा है? और वहां पर अपरिग्रह महाव्रत में तिल तुष्मात्रम न घेरी हत्येसु, तिल तुष्मात्र भी हाथ से ग्रहण नहीं करता। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? टोडरमल जी साहब कह रहे, मैं ये कह रहा हूं, आप में से कोई विद्वान भविष्य में बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे लग रहा है आप कभी विशेष अध्ययन करेंगे तो आप ये अप्रोच कर आगे बढ़ सकते हैं। टोडरमल जी साहब को क्या कहना चाहते हैं? टीका इसकी तो हो ही सकती है। 8वां अधिकार एकदम गरिष्ठ अधिकार है। ठीक है? हिंसा में कैसे लगाएंगे आप? सौम्य बताना जरा, करो डेवलप, बताओ सौम्य। कैसे कैसे लगाओगे आप? कितने स्तर खोलोगे पहले ये बताओ। शैलेंद्र, कितने स्तर खुलेंगे? बैठो सौम्य। हाँ, कितने स्तर खुलेंगे अहिंसा में? अरिहंत, कितने स्तर खुल सकते हैं अहिंसा में? एक तो चौथे गुणस्थान में संकल्पी हिंसा का जो त्यागी होता है, उस संकल्पी हिंसा का स्तर, और पंचम गुणस्थान में संकल्पी हिंसा का त्याग कहाँ है? आपने पढ़ा छंदा भी? अभी नहीं पढ़ा?
महत्वपूर्ण छंद है संपूर्ण रत्नकरण शावकाचार में 53वां छंद, जिसमें यह कहा संकल्पी हिंसा का त्याग तो पंचम गुण स्थान में होता है। अपेक्षा समझने लायक है, संकल्पी हिंसा का त्याग पंचम में कह रहे हैं तो उसका स्तर क्या होना चाहिए, फिर चौथे में क्या लेंगे, समझ में आया? बैठिए। 53वां छंद है, 53वां, ठीक है। संकल्पात कृतकारित मनना दयोग चरणस चरसत्वान न हिनस्ति यत्तदाहु छंद है, ठीक है। संकल्प हिंसा का त्याग कहा, अणुव्रत में कहा है तुम चौथे गुण स्थान में क्यों कहते रहते हो रात दिन, उसका स्तर हमको एक बनाना पड़ेगा। पंचम गुण स्थान में संकल्प हिंसा का त्याग, उसका स्तर बनाओ। फिर उसके साथ और क्या खड़ा होगा, आरम्भ त्याग प्रतिमा इसी में आएगी दीपेश, और बोलो अहिंसा महाव्रत भी इसी में आएगा। सबको सामने रखो और करो ओवर का भी। आप समझ रहे सब मेरी बात को? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं 8वीं प्रतिमा वो अहिंसा महाव्रत का बीज है, और 9वीं प्रतिमा बोलो वो 5वें महाव्रत का बीज है। समझ में आया? और 7वीं प्रतिमा बोलो चौथे महाव्रत का बीज है। ये चालू हो रहा है यहां पर, तुम देखो ना, स्टडी। समझ में आ गया? ऐसा वाइड अप्रोच लेकर चरणान योग भी ऐसे उथल नहीं है, बहुत उपयोग लगाना पड़ेगा आपको। बहुत सैकड़ों चरणान योग है ग्रंथ आज अपने पास। द्रव्यान योग में ऐसे माथे का काम नहीं है। चरणान योग में क्या कहना होगा उनको, क्या अपेक्षा होगी, ठीक है। फिर 8 मूल गुण की भी सभी विवक्षाएं सामने रखो। ये पंचोदंबर त्याग का बोल रहे, सप्तव्यसन त्याग का बोल रहे, 63 गुण लिखे कुल मिलाकर। कितने? 63। उसमें अणुव्रत भी डाल दिया, अणुव्रत डाल दिया कि नहीं 8 मूल गुण में? अणुव्रत डाल दिया कि नहीं 8 मूल गुण में? 68वां छंद रत्नकरण शावकाचार, मध्यमांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम। मध्यमांस मधु के साथ क्या लिया? 5 अणुव्रत लिया। तुम बहुत खेच करते हो, तुम लोग बहुत शुद्धि बोल देते हो, तुम सम्यक में ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा होता है क्या? यहां पढ़ो ना, मध्यमांस मधु के साथ साथ जहां पर यह त्याग होगा वहीं पर अणुव्रत होगा। कहा तो तुम ही बताओ हमको, मधुमांस मध का त्याग कब होगा? ये मैंने युगल जी को सुनाया था छंद। अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बहुत तकलीफ हो जाएगी फिर। ऐसा होता है कि वैसा होता है क्या? मैंने ये छंद सुनाया, मैंने कहा इस छंद का क्या अर्थ है? मध्यमांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम अष्टमूल गुणानाहु। मैंने कहा जहां पर मध्यमांस का त्याग होगा वहीं पर अणुव्रत होगा, ऐसा संबंध भद्र स्वामी का कहना है। तो हमें कोई ऐतराज नहीं, तुम बताओ मांस का त्याग कब होगा, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हम तुरंत एक बात कहेंगे, क्या कहेंगे हम? अणुव्रत भी वही से बोल। तो चौथे गुण स्थान में कोई अणुव्रत होता है क्या? बहुत धोखे में हो अभी तुम। चौथे गुण स्थान में ही होता है अणुव्रत। तुम पढ़ो ना इसको, मध्यमांस मधु को। चौथे में मध्यमांस मधु का त्याग होता है, तो अणुव्रत क्यों नहीं होगा? साथ लिख रहे 8 मूल गुण। तुम विवक्षाएं समझो। पूरी चर्चा हुई थी मेरी, इसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने आज तक नहीं देखी। वो कर रहे थे, और सातिचार ही पालन होगा ये मुझे पता है, और निरतिचार होगा पंचम गुण स्थान में। अणुव्रत निरतिचार रूप से पंचम में होगा, ये तो मैं आप भी बोल ही चुका हूं 10 मिनट पहले। तो मध्यमांस मधु का त्याग भी निरतिचार रूप से पंचम में ही होगा। समझ में आ रहा है आपको? ओके, ये चर्चा हो गई हमारी। समय तो आगे बढ़ रहा है। पढ़ना है क्या तुम लोगों को? एग्जाम की तैयारी करनी है क्या? लू क्या 5 मिनट? चलो आगे का देखो। चौथा पॉइंट लिख लो, महाव्रत। एक लिख लो, महाव्रत एक शब्द डाल के रख दो। देखो ऐसे कह रहे हैं, एक ही भाव को अन्य अन्य प्रकार से कहा जाता है। कभी तो ये कहा जाता है चारित्र के भेदों में महाव्रत को गिनाते हैं, और कहीं तो ये कहते हैं मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीव को उपजायो, पै निजे आत्मज्ञान बिना सुख लेश न पायो। कभी कभी तो ये बोलते हैं सम्यक के बिना व्रत ही नहीं होता, और कभी तो कहते हैं खूब व्रत हुआ लेकिन सम्यक तो धारण नहीं किया। तो कह रहे इसको विपरीत कथन नहीं समझना। आप समझ गए मेरी बात को? कभी तो आप कहते हो पंडित जन गलती नहीं करते, और कह रहे हो पंडित आजकल बहुत गलती करने लग गए हैं, तो यह कथन विरुद्ध नहीं समझना। हमारी दृष्टि में क्या, हमारी दृष्टि में जो गलती करे वो विद्वान होता ही नहीं है, ये तो परमार्थ कथन है। लेकिन कैसे हम काम चलाएंगे?
जो स्वयं को मुनि मान बैठे हैं उन मुनियों के शिथिलाचार का खंडन कर रहे हैं हम। कि जब कर रहे हो आप कह रहे हो मुनियों का ऐसे शिथिलाचार नहीं करना चाहिए, और फिर ये भी कहते हो शिथिलाचार करने वाले मुनि नहीं होते हैं। समझ में? उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं। क्या कह रही है? तुमने जो आज उपवास किया ना वो ढंग का नहीं किया है। देखो बैठो, तुम सुनो मुझे जो कहना है। तुम क्या कर रहे थे आज उपवास होकर भी? तुमने आज उपवास होकर क्या किया? तुम रसोई बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? तुम ये कर रहे थे कि नहीं वो कर रहे थे? हाँ कर तो रहा था। ऐसा उपवास नहीं करना चाहिए। देखो साहब, इन्होंने जो उपवास किया है वो ठीक नहीं किया है। तो इन्होंने उपवास किया है कि नहीं? फिर उपवास ही नहीं किया है फिर तो इन्होंने। लेकिन कहने की पद्धति, इसको विरोध नहीं समझना। कितने जन को ख्याल में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? ठीक है, ओके। मैं एक जगह ऐसा हुआ वास्तव में, तो मैंने ऐसा बोला, आजकल के विद्वान ऐसे भी करने लग गए हैं। तो बीच में एक जन उठा और क्या बोला? बोले उसको हम विद्वान कहेंगे क्या? आप उनको विद्वान क्यों कह रहे हो? आप उनको विद्वान क्यों कह रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? तो थे तो मेरे पक्षधरी ही वे, समर्थक ही थे मेरे, लेकिन आप उनको विद्वान मत बोलो बस। इतनी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे, आप विद्वान कैसे बोल रहे हो उनको? मैंने कहा भाई हम बात कैसे रखें? फिर हम ये कहे पागलों ने गलती की है ये, तो तब तो फिर कोई सुनेगा ही नहीं। विद्वान होकर भी, मतलब जिनको लोग विद्वान समझते हैं और लोग समझे नहीं तो नहीं समझे, वे तो स्वयं को समझते ही है अनितेश। क्या कहा मैंने? वे भी ऐसा करते हैं। तो इसमें परस्पर विरोध नहीं समझना। ये चौथा पॉइंट अपना हुआ है। पांचवा पॉइंट भी ले लो, विनय शब्द लिख दो। विनय महाव्रत शब्द हुआ, पांचवे में क्या लिखोगे? विनय। अब विनय का अर्थ समझो आप लोग सब। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कहीं तो विनय की प्रशंसा कही है, कहीं तो विनय की निंदा की है। उसको परस्पर विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि आपको पता है विनय भी 3 प्रकार का है, पुण्य रूप, पाप रूप और धर्म रूप। कोई बताएगा? आप मुझे, चलो ये होमवर्क दे देता हूं मैं आज आपको, और हिंट दे देता हूं थोड़ी सी। थोड़ा समय मिलेगा क्या? आयुष मिलेगा क्या समय? बताओ भाई बताओ, थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट मिलेगा। तो एक काम करना है आपको, मैं हिंट भी दे रहा हूं आपको। आपको बताना है विनय। हाँ, इसी को आधार भी लेकर चल सकते हो। विनय आपको 3 बताने हैं मुझे, एक पुण्य रूप, एक पाप रूप और एक धर्म रूप। 3 पुण्य। हिंट दूं मैं कहां पर है ये मिलेगा आपको धर्म के 10 लक्षण में। अभी आप सोचो कहां पर मिलेगा, ये भी आप ही सोचो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं 10 मिनट का आपका काम है। धर्म के 10 लक्षण पुस्तक है दादा की, तो आप उसको देखिए। मैं आपको 3 विनय पूछूंगा, तो टोडरमल जी साहब क्या कहेंगे उसमें विरुद्ध कथन नहीं समझना विनय में। ठीक है? ओम नमः।